दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे गवर्नमेंट लिंक्ड कंपनीज की जिनके शेयर्स में एक सॉलिड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और वो है एनसीसी लिमिटेड और हुडको। जी हाँ, दोनों कंपनीज ने हजारों करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, एक माइनिंग में और एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो चलो समझते हैं सिंपल वर्ड्स में क्या है ये डील्स, कितनी बड़ी है और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहले एनसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीसी लिमिटेड ने दोस्तों एक बड़ा माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता है, लगभग 6,829 करोड़ का। जी हाँ, ये ऑर्डर उन्हें मिला है दोस्तों सीसीएल की तरफ से, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से, जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी है। और अगर प्रोजेक्ट के लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ है, तो ये झारखंड में दोस्तों चंद्रगुप्त एरिया के अंदर है। और ये लिंक्ड है अम्रपाली ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से, मतलब कि इसके अंदर ये लोग काम करने वाले हैं। तो ये ओवरव्यू आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेटेस्ट न्यूज़ है क्या आखिर में। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से दोस्तों स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ज़मीन के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें, 430 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ओवरबंडर रिमूव करना है इस प्रोजेक्ट को लेकर। यानी जैसे कि पत्थर, मिट्टी एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों को रिमूव करना है पहले तो। 430 मिलियन क्यूबिक मीटर, जी आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा है। और 233 मिलियन टन्स कोल निकालना है। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं दोस्तों, इसे ट्रांसपोर्ट भी करना है शिवपुर साइडिंग एंड स्टॉक यार्ड तक। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो ये सभी चीज़ें एनसीसी को ही करना है अब। और ये प्रोजेक्ट अगर ड्यूरेशन मतलब कि टाइम की बात करें, तो ये 8 साल के लिए प्रोजेक्ट चलने वाला है। और 1 साल सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर जाएगा और 7 साल प्रोडक्शन के अंदर जाने वाला है। मतलब आप समझ सकते हो कंपनी को 8 साल का काम मिल चुका है अभी से। और उसी के साथ दोस्तों ये क्लीन डील हो जाती है कंपनी के लिए, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ यही है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एंटिटी है, नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है दोस्तों कंपनी के लिए। अब बात कर लेते हैं एनसीसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो एनसीसी के लिए दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट एक गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले ये क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और वो भी 8 साल के लिए। और उसी के साथ उनके माइनिंग बिजनेस का स्केल और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ जाएगा अब। और जब भी ऐसे लार्ज वैल्यू ऑर्डर मिलते हैं दोस्तों, तो मार्केट में सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और उसी से हमें स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। और इसी के साथ आगे चल के भी दोस्तों एनसीसी के स्टॉक में हमें इन्वेस्टर्स का नज़र ज़रूर देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं हुडको के बारे में, इसके ऊपर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो हुडको जैसे कि आपको पता ही होगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने दोस्तों साइन करा है एमओयू वर्थ 5000 करोड़ का एमओयू इन्होंने साइन करा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। विथ जेएनपीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। और ये एग्रीमेंट बेसिकली दोस्तों एक पार्टनरशिप है, जिसमें दोनों मिल के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, जैसे नए पोर्ट्स डेवलप करना, एग्जिस्टिंग पोर्ट को अपग्रेड करना और उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना। ये मतलब आप देख सकते हैं इन्हें भी कितना बड़ा काम मिला है। और ये इवेंट में जो बात हुई थी वो हुई थी दोस्तों मुंबई के अंदर बिटवीन टॉप ऑफिशियल्स। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अभी ये एक नॉन बाइंडिंग एमओयू है, इसका मतलब ये डील अभी फाइनल नहीं हो गई, लेकिन दोनों तरफ से हमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो कभी भी हमें ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है हुडको को लेकर भी। तो इसको भी आप अपने फोकस में रख सकते हो दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हुडको के ऊपर, तो हुडको के लिए इसका मतलब ये है कि वो अब पोर्ट सेक्टर में अपना फुटप्रिंट बढ़ा सकते हैं। और जेएनपीए के लिए इसका मतलब ये है कि इजी फाइनेंसिंग फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। इस तरह के टाई अप दोस्तों गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी एक्टिवली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो हुडको के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये चीज़। तो दोस्तों दोनों ही कंपनीज एनसीसी और हुडको ने अपने सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट दिखाया है। तो एक तरफ दोस्तों अगर हम देखें तो एनसीसी को 6,800 करोड़ का माइनिंग ऑर्डर जो मिला है, वो उन्हें रेवेन्यू के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाने वाला है। और दूसरी तरफ हुडको की बात करें तो 5,000 करोड़ का इंफ्रा एमओयू फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप बन सकता है। तो मार्केट में इन दोनों स्टॉक पर दोस्तों शॉर्ट टर्म में हमें काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लेना। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।